रामपुरा गांव के बाहर नदी किनारे एक टूटी झोपड़ी थी। वहां रहता था 15 साल का मुन्ना। माँ बाप जब छोटा था तभी छोड़कर चले गए। अब उसके साथ था सिर्फ उसका चाचा गोविंद और चाची सुमित्रा। नाम के चाचा चाची थे, असल में दोनों उसे मजदूर की तरह इस्तेमाल करते थे। ओहो, इस महाराजा साहब को देखो, अभी तक सो रहा है। जा बाजार से सब्जी ले आ, और सुन जल्दी आना, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। जी चाची। मुन्ना बिना कुछ बोले उठ गया। उसे आदत थी, सवाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए चुप रहना ही उसकी भाषा बन गई थी। बाजार जाते हुए मुन्ना एक जगह रुक गया। वहाँ एक ठेला था, रमेश काका का। रमेश काका गांव के एकमात्र चिकन रोल वाले थे। उनका ठेला देखते ही मुन्ना की आंखें चमक उठी। कितनी अच्छी खुशबू है, काश एक बार खाने को मिलता। मुन्ना, यहाँ रुक क्यों गया? कुछ लेना है? नहीं काका, बस देख रहा था। देखना तो ठीक है, पर आज भूखा है ना, ले ये एक रोल खा ले। नहीं काका, पैसे नहीं है मेरे पास। अरे पैसों की बात कब की, खा। मेहनत करने वाले को भूखा नहीं रखते हम। मुन्ना ने वो रोल खाया। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने बिना मांगे उसे कुछ दिया था। उसकी आंखें भर आईं। अगले कुछ दिनों तक मुन्ना रोज उस ठेले के पास से गुजरता और रमेश काका उसे देखते तो एक बार जरूर बुलाते। एक दिन रमेश काका ने उससे कुछ कहा जो मुन्ना ने कभी सोचा भी नहीं था। मुन्ना, मुझे एक मदद चाहिए। मेरे हाथ में दर्द है इन दिनों। तू मेरे साथ काम करेगा? सुबह जल्दी आना होगा, मसाला पीसना होगा, रोटी बेलनी होगी। काका, मुझे कुछ आता नहीं। आता नहीं तो सिखाऊंगा। हाथ मेहनत करने वाले चाहिए, डिग्री नहीं। मुन्ना के मन में एक डर था, चाचा चाची राजी होंगे या नहीं। पर रमेश काका ने कहा जो भी काम करेगा उसका पैसा उसे मिलेगा। ये सुनकर मुन्ना के अंदर एक उम्मीद जागी। ठेले पर काम आजा, पर जो भी कमाएगा घर में देगा, समझा? चाचा, वो पैसे मेरे होंगे। ओहो, अब जबान भी चलने लगी। घर में रहना है तो घर का खर्च देना होगा, नहीं तो दरवाजा बंद है। मुन्ना चुप हो गया। उसके पास जवाब नहीं था, पर उसके मन में एक फैसला हो चुका था। जो भी हो, वो रमेश काका के साथ काम करेगा। अगली सुबह से मुन्ना रमेश काका के साथ जुट गया। सुबह 5 बजे उठता, मसाला पीसता, आटा गूंथता, रोटी बेलता। शुरू में हाथ जलते, कभी रोटी मोटी हो जाती, कभी पतली। अरे मुन्ना, रोटी बेलते वक्त हाथ समान रखो, देखो ऐसे। काका, ये तो कला है। हर काम कला है बेटा, बस ध्यान से सीखो। हफ्ते भर में मुन्ना की रोटी एकदम गोल और पतली होने लगी। रमेश काका हैरान थे। वाह मुन्ना, तूने तो मुझसे भी अच्छी रोटी बेलना सीख लिया। काका, आप ही ने सिखाया है। 1 महीने में मुन्ना ने रोटी से आगे बढ़कर मसाला बनाना, चिकन तैयार करना और रोल भरना भी सीख लिया। ग्राहक आते और पूछते, आज के रोल में कुछ अलग है, क्या है? भाई रमेश, आज रोल में कुछ अलग खुशबू है, क्या डाला है? अरे वो मुन्ना ने मसाले में थोड़ा बदलाव किया है, ये लड़का कमाल है। ग्राहक तो खुश था, पर वहीं पास में खड़ा था करण, रमेश काका का भतीजा। करण को लगा ये मुन्ना अब काका का चहेता बनता जा रहा है। ये मुन्ना यहाँ क्यों आ गया? काका का सारा ध्यान इसी पर है। कल को काका सब कुछ इसी को दे देंगे। करण गांव का ही था, पर मेहनत से डरता था। वो चाहता था काका बूढ़े हों तो सब कुछ उसे मिले, और ये मुन्ना उसके रास्ते में आ गया था। मुन्ना, एक बात बताऊं, तू यहाँ बहुत मेहनत करता है, पर काका तुझे क्या देंगे? कुछ पैसे, और कभी ज्यादा नहीं देंगे। उनका सब कुछ तो मुझे मिलेगा, मैं उनका भतीजा हूँ। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए करण भाई, मैं बस सीखना चाहता हूँ। ये नहीं मानेगा आसानी से, कुछ और सोचना होगा। अगले दिन करण ने चाल चली। उसने रमेश काका के एक पुराने ग्राहक से कहा, मुन्ना ने रोल में खराब मसाला डाला था, इसीलिए कल पेट खराब हुआ। क्या वो नया लड़का है ना? मुझे तो शक था। बात फैल गई। अगले 2 दिन ठेले पर कम ग्राहक आए। रमेश काका चिंतित थे।
मुन्ना, ग्राहक कम क्यों हो गए? सुना है किसी को पेट दर्द हुआ? काका मैंने तो वही मसाला डाला जो आपने सिखाया था, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मुन्ना को सच पता नहीं था, पर उसके मन में एक डर था। उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी शक उस पर था। एक शाम गांव की बुजुर्ग रामदेव काकी ठेले के पास आईं। वो गांव की सबसे बड़ी बड़बोली थी। जो देखती वो बोलती, बिना डरे। रमेश, एक बात बताऊं? 2 दिन पहले मैंने खुद करण को किसी से फुसफुसाते देखा था। उसने उस ग्राहक से कहा था मुन्ना ने खराब मसाला डाला। मैंने कान से सुना। रमेश काका का चेहरा बदल गया। उन्होंने मुन्ना को देखा, फिर करण को। करण, ये सच है? काका वो तो बस काका, वो मुन्ना आपका ज्यादा चहेता बन रहा था। मुझे लगा। बस क्या? एक लड़का जो रोज मेहनत करता है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया तूने अपने फायदे के लिए? चहेता मेहनत से बनता है, खून से नहीं। करण, तू मेरा भतीजा है, पर तूने जो किया वो गलत था। करण का सिर झुक गया। मुन्ना वहीं खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली। काका, करण भाई डरे हुए थे। डर में इंसान गलती करता है, उन्हें माफ कर दीजिए। रमेश काका ने मुन्ना को देखा। इस लड़के में कुछ था जो उम्र से नहीं आता। 3 महीने बाद रमेश काका ने एक बड़ा फैसला किया। मुन्ना, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, हाथ अब पहले जैसे नहीं चलते। ये ठेला अब तू संभाल। हर महीने जो कमाई होगी उसमें से आधा तेरा। काका, ये आपका ठेला है। ठेला उसका होता है जो उसे जिंदा रखे। तू इसे जिंदा रखता है, अब ये तेरा भी है। ये खबर गांव में फैल गई और जैसे ही चाचा गोविंद और चाची सुमित्रा को पता चला, वो तुरंत आ गए। अरे मुन्ना बेटा, सुना हमने, तू तो अब आधा मालिक बन गया। हम तो कहते थे तू आगे जाएगा। चाची, बेटा, हम तेरे अपने हैं। अब तू कमा रहा है तो घर भी देखना होगा ना। मुन्ना ने दोनों को देखा। वही चेहरे जिन्होंने उसकी कमाई छीनी थी, जिन्होंने उसे घर से धमकाया था, आज वो उसके अपने बन गए थे। चाचा, आपको याद है जब मैंने पहली बार अपनी मजदूरी लाई थी, आपने पूरी ले ली थी? वो तो घर का खर्च था बेटा। और जब मैं काम पर जाने लगा तो आपने कहा था जो कमाओगे घर में दो, नहीं तो दरवाजा बंद, याद है? बेटा, वो सब तो। चाची, मैं आपसे नफरत नहीं करता, पर मैं आपसे डरता भी नहीं। जो मैंने कमाया है रमेश काका की मेहनत से, अपने हाथों से, वो मेरा है। हर महीने कुछ पैसे मैं आपको भेजूंगा इंसानियत के नाते, पर अपनी कमाई में आपका हिस्सा नहीं है। गांव के कई लोग पास खड़े थे। सबने सुना। चाचा चाची के पास कोई जवाब नहीं था। मुन्ना ने जो कहा वो उसने डर से नहीं, सम्मान से कहा था। मुन्ना, तूने आज जो किया यही असली हिम्मत है, पैसे से नहीं, सच से। धीरे धीरे समय बीता। मुन्ना रोज सुबह 5 बजे उठता और रात 9 बजे तक काम करता। थकान तो थी, पर उसके चेहरे पर एक संतोष था जो पहले कभी नहीं था। मुन्ना, आज तूने एक नई चटनी बनाई, ये कहाँ से सोचा? काका, बाजार में इमली देखी थी, सोचा इसे नींबू और धनिया के साथ मिलाऊं, बस ऐसे ही। ये तो खाने वाले की जुबान पर चढ़ जाएगी। और सच में चढ़ गई। अगले हफ्ते लोग खुद उस चटनी का नाम लेकर आने लगे। भाई, वो मुन्ना की चटनी वाला रोल मिले ना? हाँ यार, कल वाला बहुत जबरदस्त था। गांव में अब मुन्ना की पहचान बन रही थी। जो लड़का कल तक अनजाना था, आज उसका नाम चर्चा में था। ये देखकर करण और भी बेचैन हो गया। इस मुन्ना ने तो पूरी दुकान ही अपनी कर ली। काका अब उसी की बात करते हैं, उसे रोकना ही होगा। करण ने एक और चाल सोची। एक दिन जब रमेश काका घर पर थे और मुन्ना अकेले ठेला चला रहा था, करण ने आकर कहा, मुन्ना, एक बात कहूँ, काका तो ये ठेला मुझे देंगे। तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? अंत में सब मुझे मिलेगा। करण भाई, मैं मेहनत इसीलिए नहीं करता कि ठेला मुझे मिले, मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि ये काम मुझे अच्छा लगता है। बेवकूफ हो तुम। शायद, पर मेहनत करने वाला बेवकूफ भूखा नहीं सोता। करण कुछ नहीं बोला, पर उसके मन में आग और भड़क गई। एक शाम ठेला बंद करने के बाद मुन्ना को पता चला उस दिन की पूरी कमाई जो उसने संदूक में रखी थी, गायब थी। काका, काका, पैसे नहीं है। क्या? कितने थे?
220 रुपए पूरे दिन की कमाई। रमेश काका ने इधर उधर देखा। तभी एक पड़ोसी ने बताया करण को ठेले के पास देखा था शाम को। करण, करण आया। उसके हाथ में पैसे नहीं थे, पर उसके जूते में एक नोट दिख रहा था। रमेश काका की नजर गई। करण, ये क्या है तेरे जूते में? करण का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पैसे निकाले। काका, मैंने सिर्फ एक बार, मुझे जरूरत थी। जरूरत थी तो मांग लेता। चोरी? इसीलिए मैंने तुझे यहाँ आने दिया। तू मेरा भतीजा है, पर ये नहीं चलेगा। करण की आंखें भर आईं। रमेश काका ने उसे घर जाने को कहा, पर मुन्ना ने आगे बढ़कर कहा, काका रुकिए, करण भाई से पूछिए क्यों चाहिए थे पैसे। क्यों? गलती गलती है। गलती है, पर वजह भी होती है। करण भाई बताओ। मेरी माँ बीमार है, दवाई के पैसे नहीं थे। मैंने सोचा बाद में लौटा दूंगा। रमेश काका रुक गए। दुकान में सन्नाटा था। मुन्ना ने अपनी जेब से 50 रुपए निकाले। करण भाई ये लो, काकी की दवाई ले आओ। मुन्ना, मैंने तो तुम्हारे साथ बुरा किया था। वो बीती बात, अभी जरूरत है यही सच है। करण की आंखों से आंसू निकल गए। रमेश काका ने मुन्ना के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तू ये कहाँ से सीखा? काका, आपने ही पहले दिन कहा था मेहनत करने वाले को भूखा नहीं रखते। मैंने यही सीखा। उस दिन के बाद मुन्ना का ठेला गांव का सबसे मशहूर ठेला बन गया। लोग दूसरे गांव से भी आते थे। करण ने माफी मांगी और मुन्ना ने उसे काम पर रख लिया, क्योंकि मुन्ना जानता था जिसने गलती की उसे दूसरा मौका देना भी बड़े दिल का काम है। दोस्तों, मुन्ना के पास न घर था, न माँ बाप, न पैसे, पर उसके पास था हुनर, मेहनत और ये समझ कि जो तुम्हारे साथ सिर्फ तब होते हैं जब तुम ऊपर होते हो, वो अपने नहीं होते। अपने वो होते हैं जो मुश्किल में साथ खड़े हों। सीखो टोन्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। हर कहानी एक सीख। Subscribe to my channel.